2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है। इस बात का डर है कि अब जो पहलगाम में कायराना हरकत हमने की है तो हम पर भारत फिर से कोई गाज ना गिरा दे। भारत के जवाबी हमले से, जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में अभी से डर का माहौल देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान थर्राया हुआ है कि भले ही ये कायराना हरकत फिर हुई है तो ऐसे में पाकिस्तान में पल पल डर का माहौल है। पाकिस्तान को जो भारत की सेना ने, भारत सरकार ने उसकी औकात 2016 और 2019 में दिखाई, उसके बाद से उसे इस बात का डर है कि अब क्या बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान पर भारत ना कर दे। इसके लिए पाकिस्तान पल पल डर के साए में जी रहा है। इसी बीच आपको ये बड़ी जानकारी दे देते हैं कि एलओसी पर जो है और जितने भी भारतीय बॉर्डर है वहां पर रात भर फायरिंग हुई है भारत की सेना और पाकिस्तानी सेना में, लेकिन इसमें किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। दूसरी ओर पाकिस्तान में डर किस कदर हावी हुआ पड़ा है भारत की जवाबी कार्रवाई से, वो पल पल कैसे डर के साए में जी रहा है कि कहीं भारत उस पर अब कैसे ना हमला कर दे। उसकी वजह से उसने एलओसी पर 45,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए हैं। 3 डिवीजन के सैनिक वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा पश्चिमी जो बॉर्डर है वहां पर पाकिस्तान अलर्ट मोड पर। इसके अलावा उसने थार में जो है दिन रात वो नाइट पेट्रोलिंग कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि भारत कहीं से भी उस पर जवाबी हमला कर सकता है, कार्रवाई उस पर हो सकती है। और सूत्रों के हवाले से यही जानकारी है कि वो रात भर वहां पर पेट्रोलिंग कर रहा है। दूसरी आपको जानकारी देते कि भारत ने भी समुद्र में एक मिसाइल टेस्ट किया है गुरुवार को, जिसके बाद से पाकिस्तान और डर गया है कि कहीं भारत उस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला ना कर दे, जो बालाकोट के समय देखने को मिला था। और एक बात भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की और एक बार एयर स्ट्राइक, तो उस वजह से पाकिस्तान ये डर रहा है कि कहीं अब समुद्री ओर से हमला ना हो जाए पाकिस्तान पर। इसलिए उसने भारत से लगती हुई उसकी तीनों सीमाओं पर जो है भारी पेट्रोलिंग और भारी सैनिक जो हैं तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहां भारत में सभी पाकिस्तानियों को देश से बाहर जाने का अल्टीमेटम दिया गया है, एक कार्रवाई हो रही है। और वहीं आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो है आज उन आतंकियों के घर गिराए गए हैं, बम ब्लास्ट उड़ाए गए हैं जो कि लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे, जिनमें 6 आतंकियों के घर गिराए जा चुके हैं। इसमें त्राल है, पुलवामा है, कुलगाम है, शोपिया। तो यहाँ पर 6 आतंकियों के घर, किसी का घर ढहाया गया है तो किसी का बम ब्लास्ट से उड़ाया गया है। एक और बार वो टीआरएफ, वो द रेजिस्टेंट फ्रंट जो कि लश्कर-ए-तैयबा की एक यूनिट है, उसने इस पहलगाम हमले के बाद जो है उसकी जिम्मेदारी ली थी। लेकिन आप भारत की सेना की ताकत समझ सकते हैं, आप भारत का डर इस आतंकी संगठन टीआरएफ में समझ सकते हैं कि इसने अब हमला जो इसने जिम्मेदारी ली थी वो पलट गया है। बिल्कुल जहां इसने ये ऐलान किया था कि हमने पहलगाम में ये कायराना हरकत की है, ये डरपोकपना दिखाया है, तो अब उसके बाद टीआरएफ पलट गया है। उसने कहा है कि हमने हमला नहीं किया है, जो कि भारत के जो है डर है इन आतंकियों में वो साफ दर्शा रहा है कि इन्हें पता है कि हमने जो कायराना हरकत की है उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, जो कि हमारी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। तो ऐसे में देश में अभी युद्ध को लेकर इस सरगर्मियां तेज हैं कि भारत अब अगली बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान पर क्या करेगा। बस इतना उन्हें जरूर पता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्या कुछ आप कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर, हमें जरूर बताएं।